एक बार एक दूर देश में एथन नाम का एक युवा किसान अपने पिता थॉमस और अपने वफादार कुत्ते ब्रूनो के साथ रहता था। वे गरीब थे लेकिन खुश थे। उनका छोटा सा घर मिट्टी और भूसे से बना था और वे कुछ मुर्गियों और एक छोटे से मक्के के खेत में रहते थे। हर शाम पिता और पुत्र एक साथ प्रार्थना करते थे। थॉमस हमेशा कहा करते थे, बेटा, गरीब आदमी का जीवन आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे और भगवान पर भरोसा रखेंगे तो वह आपका रास्ता खोल देंगे। एथन को अपने पिता की बातों पर गहरा विश्वास था। उसने सपना देखा कि एक दिन उसके पास दूसरों की मदद करने के लिए अच्छी जमीन होगी और वह ईश्वर को कभी नहीं भूलेगा। ब्रूनो, उनका कुत्ता, एक पालतू जानवर से कहीं अधिक था। वह परिवार था। वह मुर्गियों की रखवाली करता था, उनके साथ बाजार जाता था और हर रात उनके घर के पास सोता था। जीवन शांतिपूर्ण और प्रेम से भरा था। लेकिन एक दिन थॉमस बीमार हो गए। उसके हाथ कांप गए, उसकी आवाज कमजोर हो गई और शांत हो गई। जल्द ही वह काम नहीं कर सका। एथन उसे अपनी पीठ पर घर ले गया। जबकि ब्रूनो चिंतित और चुप होकर उनके पास चल रहा था, एथन हर रात अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन थॉमस कमजोर हो गया। अपनी अंतिम सांस से पहले उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, मेरे बेटे, अपना विश्वास मत खोना। जब कोई व्यक्ति सब कुछ खो देता है लेकिन अपना विश्वास बनाए रखता है, तब भी उसके पास सब कुछ होता है। अपने पिता के निधन के बाद एथन ने उन्हें अपने घर के पास बड़े पेड़ के नीचे दफनाया, जहां वे एक साथ आराम करते थे। ब्रूनो कब्र के पास रुककर धीरे धीरे रोता था। फिर त्रासदी फिर से आ गई। आग ने उनके छोटे से खेत को नष्ट कर दिया और सब कुछ जला दिया। एथन अपने घुटनों पर गिर गया और चिल्लाया, क्यों भगवान, तुम मुझसे सब कुछ क्यों लेते हो? लेकिन जब ब्रूनो ने आकर उसके हाथ चाटे, तो एथन को समझ आया कि वह बिल्कुल अकेला नहीं है। केवल वह और उसका कुत्ता ही बचे थे। इसलिए एथन ने अपना जला हुआ घर छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने पिता की कब्र से वादा किया कि वह एक दिन वापस आएगा। एक छोटा बैग और एक छड़ी के साथ वह ब्रूनो को अपने साथ लेकर चला गया। दिन बीतते गए। वे पेड़ों पर सोते थे, नदियों का पानी पीते थे और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बांटते थे। एक रात वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, लेकिन कोई भी उस गरीब अजनबी की मदद नहीं करना चाहता था। भूखे और थके हुए एथन को शहर के किनारे एक पुराना परित्यक्त घर मिला और उसने वहां आराम करने का फैसला किया। उस रात उसने प्रार्थना की, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब भी मेरे पास जीवन है और मेरा वफादार दोस्त है। अगले दिन उसे पेड्रो नाम के एक दयालु व्यक्ति के पास काम मिला, जिसने उसे खाना दिया और अपने खेत में मदद करने के लिए भुगतान किया। जब ग्रामीणों ने पूछा कि वह कहाँ रहता है, तो एथन ने कहा, जंगल के पास पुराने घर में। ग्रामीणों ने उसे आश्चर्य से देखा। एक बार कहा गया था कि वह घर शापित है। वे कहते हैं कि एक आत्मा वहां छिपे खजाने की रखवाली करती है। एथन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे खजाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल शांति चाहता हूं। उस रात कुछ अजीब हुआ। हवा ठंडी हो गई और ब्रूनो गुर्राने लगा। घर के अंधेरे कोने में एक परछाई दिखाई दी। एक आत्मा। आत्मा बोली, जवान आदमी, तुम यहां क्यों हो? क्या तुम दूसरों की तरह मेरा खजाना खोजते हो? एथन कांप उठा लेकिन ईमानदारी से कहा, नहीं सर, मैंने अपने पिता, अपना घर और अपना सब कुछ खो दिया। मैं केवल आराम करने के लिए जगह तलाशता हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आत्मा शांत हो गई। आप दूसरे लोगों से अलग हैं और लोग लोभ के साथ आए, परंतु तुम विश्वास और पवित्रता के साथ आए। दिल, आप जिस खजाने की तलाश कर रहे हैं वह सोना नहीं है, यह भगवान का आशीर्वाद है। फिर आत्मा गायब हो गई और जिस स्थान पर वह खड़ी थी, वहां एक छोटा सा संदूक दिखाई दिया। अंदर पुराने सिक्के और आभूषण थे, एक असली खजाना। एथन अपने घुटनों पर गिर गया और फुसफुसाया, धन्यवाद भगवान, तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने खजाने का उपयोग अपने पिता के घर के पुनर्निर्माण के लिए किया, गरीबों की मदद की और ब्रूनो के साथ हमेशा एक नया जीवन शुरू किया। और उस दिन से गांव वालों ने कहा कि भगवान नम्र लोगों को पुरस्कार देते हैं और सच्चा खजाना उन्हें मिलता है जो अपना विश्वास कभी नहीं खोते हैं।